हेलो दोस्तों, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। सिर्फ एक सवाल। आपके पास कल भी 24 घंटे थे, आज भी 24 घंटे हैं और कल भी 24 घंटे होंगे। तो फिर आप वहां क्यों नहीं हैं जहां आप होना चाहते थे? क्या कभी आपने सोचा है कि अगर आप रोजाना सिर्फ एक घंटा, सिर्फ एक फोकस्ड, डिलिबरेट और पर्पसफुल घंटा अपने सपनों को देते तो आज आपकी जिंदगी कैसी होती? शायद आप एक राइटर होते, शायद एक एंटरप्रेन्योर, शायद एक फिट और हेल्दी इंसान। शायद आप वो काम कर रहे होते जो आपके दिल को सच्ची खुशी देता। आज हम उसी एक घंटे की बात करेंगे, सिर्फ एक घंटा, जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिंदगी तब बदलेगी जब कोई बड़ा मौका आएगा, कोई बड़ी ब्रेक थ्रू, कोई लॉटरी, कोई चमत्कार। लेकिन सच ये है कि जिंदगी बड़े धमाकों से नहीं बदलती। जिंदगी बदलती है छोटे छोटे रोज के फैसलों से, एक एक कदम से, एक एक घंटे से। और आज इस ऑडियो बुक में हम यही समझेंगे कि वो एक घंटा कैसे काम करता है, कैसे वो आपको एक अलग ही इंसान बना सकता है। सोचिए, एक पल के लिए आपके दिन में कितने घंटे बर्बाद होते हैं। सुबह उठते ही फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, न्यूज़ देखते हैं, फिर काम पर जाते हैं। शाम को थके हारे घर आते हैं, टीवी देखते हैं और रात को सो जाते हैं। और यही साइकिल अगले दिन फिर दोहराती है, दिन पर दिन, हफ्ते पर हफ्ते, महीने पर महीने, साल पर साल। और एक दिन अचानक आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि ये सब कहाँ चला गया, ये जिंदगी कहाँ चली गई। लेकिन आज से एक छोटा सा बदलाव, रोज एक घंटा, सिर्फ एक घंटा, और यकीन मानिए, एक साल के अंदर आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, ये साइंस है, ये साइकोलॉजी है, ये उन लाखों लोगों की सच्ची कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी एक घंटे की ताकत से बदल ली। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर, ये बदलाव, ये नया अध्याय, आज, अभी, इसी पल से। चैप्टर 1, द हिडन पावर ऑफ एन आवर। एक बहुत पुरानी कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपने ये सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसे सच में महसूस किया है? एक बूंद अकेली कुछ नहीं कर सकती, लेकिन रोज एक बूंद, हर दिन, बिना रुके, बिना थके, वो घड़ा भर देती है। ठीक यही होता है जब आप रोज एक फोकस्ड घंटा देते हैं अपने किसी एक लक्ष्य को। पहले दिन कुछ नहीं दिखता, दूसरे दिन भी नहीं, पहले हफ्ते भी शायद कोई बड़ा बदलाव नजर ना आए, लेकिन 1 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद आप देखेंगे कि आपने कितना कुछ सीख लिया, कितना कुछ बना लिया, कितना कुछ हासिल कर लिया। जो लोग बड़े बड़े काम करते हैं वो एक दिन में नहीं करते, वो हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं, कंसिस्टेंटली, धैर्य के साथ, बिना किसी बड़े ड्रामा के। 1 घंटा रोज, यही उनका राज होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक घंटे से क्या होगा। एक साल में 365 घंटे होते हैं। अगर आप रोज एक घंटा किसी एक स्किल पर लगाएं तो एक साल में आप उस स्किल में कितने घंटे लगा चुके होंगे? 365 घंटे। और रिसर्च कहती है कि किसी भी स्किल में बेसिक मास्टरी के लिए सिर्फ 20 घंटे काफी होते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के लिए 100 घंटे और प्रोफेशनल लेवल के लिए 1000 घंटे। यानी एक साल के अंदर आप किसी भी चीज में प्रोफेशनल लेवल तक पहुंच सकते हैं। गिटार बजाना हो, नई लैंग्वेज सीखनी हो, कोडिंग सीखनी हो, राइटिंग, ड्राइंग, फोटोग्राफी, योगा, बिजनेस, कुछ भी, बस 1 घंटा रोज। और 1 साल बाद आप वो इंसान होंगे जिसे आप बनना चाहते थे। ये मैजिक नहीं है, ये मैथ है, ये कंसिस्टेंसी है। अब एक और बात समझते हैं, फोकस्ड आवर का मतलब क्या है? क्या बस 1 घंटे के लिए बैठ जाना काफी है? नहीं, 1 घंटा फिजिकली बैठे रहना और एक फोकस्ड घंटा काम करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप 3 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ सकते हैं, लेकिन हर 5 मिनट में आप व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं और इधर उधर की सोच रहे हैं, तो वो 3 घंटे एक फोकस्ड घंटे के बराबर भी नहीं है। फोकस्ड आवर का मतलब है पूरी तरह प्रेजेंट रहना। एक काम, एक लक्ष्य, एक डायरेक्शन, फोन बंद, नोटिफिकेशंस बंद, दुनिया बंद, बस आप और आपका काम। इस 1 घंटे में आप इतना कर सकते हैं जितना एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान पूरे दिन में नहीं कर सकता।
यही फोकस्ड आवर की असली ताकत है। एक सच्ची बात बताइए खुद से, कल आपने अपने फोन पर कितना समय बिताया? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे? रिसर्च कहती है कि एक एवरेज इंसान रोज 4 से 6 घंटे अपने फोन पर बिताता है। सोचिए, 4 से 6 घंटे, और उसमें से कितना समय प्रोडक्टिव था? शायद बहुत कम। यह समय कहाँ जाता है? इंस्टाग्राम के रील्स में, यूट्यूब के रिकमेंडेशंस में, व्हाट्सएप के ग्रुप मैसेजेस में, न्यूज़ के एंडलेस स्क्रॉल में। हर चीज डिजाइंड है आपका ध्यान खींचने के लिए। हर ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर पिंग, ये सब आपको एक लूप में रखने के लिए बनाया गया है। और हम उस लूप में फंसे रहते हैं, बिना सोचे, बिना समझे। घंटे बीतते जाते हैं, दिन बीतते जाते हैं, और हम सोचते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन सच ये है कि समय है, भरपूर समय है, बस वो गलत जगहों में बह रहा है। समय बर्बाद होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालते रहना। और प्रोक्रेस्टिनेशन की असली वजह क्या है? डर। जी हां, डर। शुरू करने का डर, फेल होने का डर, जज होने का डर, परफेक्ट न होने का डर। हम सोचते हैं कि जब सही समय आएगा तब शुरू करेंगे, जब मूड होगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा, जब थोड़ा और तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो सही समय कभी नहीं आता, क्योंकि परफेक्ट कंडीशंस कभी नहीं होती। जिंदगी हमेशा मैसी होती है, हमेशा कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और जो लोग इंतजार करते हैं वो हमेशा इंतजार ही करते रह जाते हैं, जबकि जो लोग इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी शुरू कर देते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज से एक रूल बना लीजिए, परफेक्ट का इंतजार नहीं करना, बस शुरू करना है। तीसरी सबसे बड़ी वजह है क्लैरिटी की कमी। ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि वो चाहते क्या हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं, कभी लिखा नहीं, कभी प्लान नहीं बनाया। वो बस जिंदगी में बहते रहते हैं, जो सामने आया वो करते रहते हैं, जहां हवा ले गई वहां चले जाते हैं। लेकिन एक शिप को पोर्ट तक पहुंचने के लिए एक डेस्टिनेशन चाहिए, एक कंपस चाहिए, एक डायरेक्शन चाहिए। बिना डायरेक्शन के शिप भटक जाती है। ठीक यही हमारे साथ होता है। जब हमें नहीं पता कि हम जाना कहाँ चाहते हैं तो हम कहीं नहीं पहुंचते। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि आप डिसाइड करें आप चाहते क्या हैं। अगले 1 साल में आप कहाँ होना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं। जब ये क्लैरिटी आ जाती है तो 1 घंटे का इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि उस 1 घंटे को कैसे स्ट्रक्चर करें, कैसे यूज करें। चलिए एक सिंपल फ्रेमवर्क समझते हैं। इसे हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है लर्निंग, यानी सीखना। 15 मिनट रोज कुछ नया सीखें, कोई किताब पढ़ें, कोई पॉडकास्ट सुनें, कोई आर्टिकल पढ़ें, अपने फील्ड से जुड़ी जानकारी बढ़ाएं। ये 15 मिनट आपके दिमाग को शार्प रखते हैं, नए आइडियाज देते हैं, नई सोच देते हैं। दूसरा हिस्सा है स्किल बिल्डिंग, यानी कोई एक स्किल पर काम करना। 20 से 25 मिनट। अगर आप गिटार सीख रहे हैं तो प्रैक्टिस करें, अगर राइटिंग सीख रहे हैं तो लिखें, अगर कोडिंग सीख रहे हैं तो कोड करें। ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ही आपको एक्सपर्ट बनाती है। तीसरा हिस्सा है प्लानिंग, 10 मिनट। अगले दिन के लिए प्लान करें, अपने गोल्स रिव्यू करें, अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। और चौथा हिस्सा है रिफ्लेक्शन, 10 मिनट। आज क्या हुआ, क्या सीखा, क्या करना था और क्या हुआ। ये रिफ्लेक्शन आपको हर रोज बेहतर बनाती है। ये स्ट्रक्चर सिर्फ एक सजेशन है, आप इसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। हो सकता है आपको पूरा 1 घंटा सिर्फ स्किल बिल्डिंग पर लगाना हो सकता है आप पूरा घंटा एक किताब पढ़ने में लगाएं। कोई बात नहीं। रूल ये नहीं है कि स्ट्रक्चर एक जैसा हो। रूल ये है कि वो 1 घंटा हो, फोकस्ड हो, इंटेंशनल हो और कंसिस्टेंट हो। अब एक बात और, पावर आवर का सबसे अच्छा समय कौन सा है? रिसर्च कहती है कि सुबह का समय सबसे पावरफुल होता है। जब दिमाग फ्रेश होता है, डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं, दुनिया अभी जागी नहीं होती और आपकी विल पावर सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अगर हो सके तो अपना पावर आवर सुबह रखें। सुबह उठकर पहला काम, फोन नहीं, न्यूज नहीं, सोशल मीडिया नहीं, बस आपका पावर आवर। 1 घंटा सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके सपनों के लिए। लेकिन अगर सुबह का समय पॉसिबल नहीं है तो? अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर आपकी अर्ली मॉर्निंग जॉब है, अगर आप नेचुरली नाइट आउल हैं,
तो कोई बात नहीं। पावर आवर का समय वो होना चाहिए जो आपके लिए सस्टेनेबल हो, जो आप एक्चुअली कर सकें। रात को 10 बजे का एक कंसिस्टेंट फोकस्ड घंटा सुबह 5 बजे के उस घंटे से बेहतर है जो आप कभी कर नहीं पाते। कंसिस्टेंसी मैटर्स, टाइमिंग नहीं। बस ये तय करें कि वो घंटा हर दिन होगा, रेन हो या शाइन, मंडे हो या संडे, अच्छा मूड हो या बुरा, वो घंटा होगा। और जब ये कमिटमेंट बन जाती है तब मैजिक होना शुरू होता है, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन बहुत पावरफुली। चैप्टर 4, द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। आपने शायद ये फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। अगर आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और उस पे 10% सालाना रिटर्न मिलता है तो 7 साल में वो 2 गुना हो जाता है, 20 साल में वो 7 गुना हो जाता है। यही कंपाउंड इफेक्ट है। और यही कंपाउंड इफेक्ट आपकी हैबिट्स पर भी लागू होता है। जब आप रोज 1 घंटा कुछ सीखते हैं, कुछ बनाते हैं, तो शुरुआत में प्रोग्रेस बहुत धीमी लगती है। लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन असल में हर दिन एक छोटी सी लेयर जुड़ रही होती है, नॉलेज की, स्किल की, कॉन्फिडेंस की। और एक दिन अचानक सब कुछ एक साथ क्लिक करता है और लोग कहते हैं, वाह, ये तो रातों रात बदल गया। लेकिन वो रातों रात नहीं बदला, वो महीनों की कंसिस्टेंट मेहनत का नतीजा था। जेम्स क्लियर अपनी फेमस किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। 1% रोज, ये बहुत छोटा लगता है, लेकिन कंपाउंड होकर ये कितना बड़ा बन जाता है। और यही आपका 1 घंटा करता है। हर दिन आप 1% बेहतर होते हैं, 1% ज्यादा जानते हैं, 1% ज्यादा केपेबल होते हैं, 1% ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। और 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आप खुद हैरान हो जाते हैं, ये रास्ता कहां से कहां आ गया, ये आप कहां से कहां आ गए। कंपाउंड इफेक्ट धीमा है, लेकिन ये सबसे पावरफुल फोर्स है जो आपकी जिंदगी में काम कर सकती है। एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। 2 भाई थे। एक ने डिसाइड किया कि वो रोज 1 घंटा इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करेगा। दूसरे ने सोचा ये बहुत धीमा तरीका है, वो इंटेंसिव कोर्स करेगा, 1 महीने में सब सीख लेगा। पहला भाई चुपचाप रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करता रहा, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी शॉर्टकट के। 6 महीने बाद पहला भाई फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा था। दूसरे भाई ने इंटेंसिव कोर्स बीच में ही छोड़ दिया था, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं था। यही होता है जब हम क्विक फिक्स ढूंढते हैं। शॉर्टकट्स काम नहीं करते, कंसिस्टेंसी काम करती है। रोज का 1 घंटा किसी भी क्रैश कोर्स से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो सस्टेनेबल है, वो रियल है, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। चैप्टर 5, व्हेन मोटिवेशन फेल्स। यहां एक बहुत जरूरी बात करते हैं, मोटिवेशन। जब आप ये ऑडियो बुक सुन रहे हैं, अभी आप मोटिवेटेड हैं, आप एक्साइटेड हैं, आप सोच रहे हैं, हां मैं ये करूंगा, आज से शुरू करूंगा, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मोटिवेशन कल भी रहेगी, परसों भी, 1 हफ्ते बाद भी। सच ये है कि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स बदलती रहती हैं। कभी आप सुपर एक्साइटेड होते हैं, कभी थके हुए होते हैं, कभी डिप्रेस्ड होते हैं, कभी बस कुछ नहीं करने का मन होता है। और उन दिनों क्या होगा जब मोटिवेशन नहीं होगी? क्या आप अपना पावर आवर स्किप करेंगे? अगर हां, तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। इसीलिए सबसे जरूरी लेसन ये है कि डिसिप्लिन को मोटिवेशन पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। डिसिप्लिन एक सिस्टम है, एक कमिटमेंट है, एक आइडेंटिटी है। डेविड गॉगिन्स, जो एक नेवी सील और अल्ट्रा मैराथन रनर हैं, वो कहते हैं कि मोटिवेशन बकवास है, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। और वो सही है। आप हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन्ड हो सकते हैं। इसके लिए कुछ मेंटल स्ट्रैटेजीज हैं। पहली स्ट्रैटेजी है 2 मिनट रूल। जिस दिन बिल्कुल मन ना हो, बस 2 मिनट के लिए शुरू कर लें। बस इतना कमिट करें। 2 मिनट के लिए किताब खोलें, 2 मिनट के लिए लैपटॉप खोलें, 2 मिनट के लिए काम शुरू करें। और आप पाएंगे कि एक बार शुरू होने के बाद आप रुकना नहीं चाहते, क्योंकि शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार मोमेंटम आ जाए तो घंटा पूरा हो ही जाता है। दूसरी स्ट्रैटेजी है आइडेंटिटी शिफ्ट। ये बहुत पावरफुल है।
आप खुद को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर कोई पूछे आप कौन हैं तो आप क्या कहते हैं? ज्यादातर लोग कहते हैं मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं एक हाउसवाइफ हूं। लेकिन अगर आप रोज लिखते हैं तो आप एक राइटर हैं। अगर आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक एथलीट हैं। अगर आप रोज सीखते हैं तो आप एक लर्नर हैं। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदल देते हैं तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। एक राइटर लिखता है हर दिन, चाहे मूड हो या ना हो, क्योंकि यही उसकी आइडेंटिटी है। तो आज से खुद को वो बना लीजिए जो आप बनना चाहते हैं, अभी से, इसी पल से। एक्शंस बाद में आएंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, वो 1 घंटा किस चीज पर लगाएं? ये डिसीजन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो जितनी तेज दौड़ोगे उतना ज्यादा गलत जगह पहुंचोगे। इसके लिए एक सिंपल एक्सरसाइज करें। एक कागज लें और 3 सवालों के जवाब लिखें। पहला सवाल, अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो आप क्या करना चाहेंगे? दूसरा सवाल, 10 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं? तीसरा सवाल, आप किस चीज में नेचुरली अच्छे हैं? जहां आपके तीनों जवाब मिलते हैं वहीं आपका पावर आवर होना चाहिए। यही आपका जोन है, यही आपकी डायरेक्शन है, यही वो जगह है जहां 1 घंटे की मेहनत सबसे ज्यादा रिटर्न देती है। लेकिन एक वार्निंग भी है, 1 घंटे में बहुत सारी चीजें मत करने की कोशिश करें। बहुत से लोग ये गलती करते हैं। वो सोचते हैं आज इंग्लिश सीखेंगे, कल गिटार बजाएंगे, परसों कोडिंग करेंगे, और इस तरह वो हर चीज में थोड़े थोड़े रहते हैं, किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बनते। इसे कहते हैं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। हर नई चीज अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन असल प्रोग्रेस एक चीज पर फोकस करने से आती है। कम से कम 3 से 6 महीने, एक चीज, एक डायरेक्शन, एक गोल, उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, फिर अगली चीज की तरफ जाओ। फोकस ही वो लेंस है जो धूप की किरणों को इकट्ठा करके आग जला देता है। बिना फोकस के वही किरणें बिखर जाती हैं और कुछ नहीं होता। चलिए कुछ रियल एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। प्रिया एक आईटी कंपनी में काम करती थी। रोज वही रूटीन, ऑफिस, घर, टीवी, सोना। उसका सपना था कि वो एक राइटर बने, लेकिन वो सोचती थी उसके पास टाइम नहीं है। एक दिन उसने डिसाइड किया कि रोज सुबह 1 घंटा लिखेगी, बस 1 घंटा। पहले महीने उसने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी, तीसरे महीने में एक ब्लॉग शुरू किया, छठे महीने में उसके ब्लॉग पर 10,000 रीडर्स थे। 1 साल बाद उसने एक किताब पब्लिश की। उसी किताब से उसे एक पब्लिशिंग डील मिली। आज वो फुल टाइम राइटर है। क्या बदला? सिर्फ 1 घंटा रोज सुबह, कंसिस्टेंट, फोकस्ड। और उस 1 घंटे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब राहुल की कहानी सुनिए। राहुल एक छोटे शहर में रहता था। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई बड़ा रिसोर्स नहीं था, लेकिन उसने सुना था कि कोडिंग सीखने से जॉब्स मिलती हैं। उसने डिसाइड किया रोज 1 घंटा फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज से कोडिंग सीखेगा। पहले महीने बहुत मुश्किल लगा, समझ नहीं आता था, एरर्स आते थे, फ्रस्ट्रेशन होती थी, लेकिन वो रुका नहीं। 3 महीने बाद उसने अपना पहला स्मॉल प्रोजेक्ट बनाया। 6 महीने बाद उसने फ्रीलांसिंग शुरू की। 1 साल बाद उसे एक स्टार्टअप में जॉब मिली। 2 साल बाद उसकी सैलरी उसके पिता की सैलरी से 3 गुना ज्यादा थी। क्या था उसके पास? सिर्फ 1 घंटा रोज, और वो 1 घंटा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। और एक कहानी सुनीता की। वो एक हाउसवाइफ थी, 3 बच्चों की माँ। रोज की भागदौड़ में उसे खुद के लिए कोई समय नहीं था। उसे ऑलवेज हेल्थ इश्यूज रहती थीं, थकान, स्ट्रेस, वेट गेन। एक दिन उसने डिसाइड किया कि सुबह बच्चों के उठने से पहले 1 घंटा सिर्फ अपने लिए। पहले 15 दिन बहुत मुश्किल थे। नींद से उठना कठिन था, लेकिन वो उठती रही। वो योगा करती थी, थोड़ा पढ़ती थी, थोड़ा जर्नल लिखती थी। 3 महीने में उसकी एनर्जी लेवल बदल गई। 6 महीने में उसका वजन कम हो गया। 1 साल में उसने एक योगा इंस्ट्रक्टर का सर्टिफिकेट ले लिया। आज वो घर से योगा क्लासेस चलाती हैं, अपने पैसे कमाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो खुश है। 1 घंटे ने उसकी आइडेंटिटी बदल दी। चैप्टर 8, प्रोटेक्ट योर टाइम। अब सबसे प्रैक्टिकल चैप्टर।
आपका पावर आवर प्रोटेक्ट कैसे करें, क्योंकि दुनिया आपका टाइम लेने के लिए हमेशा रेडी रहती है। फोन कॉल्स आएंगे, लोग मिलने आएंगे, काम आ जाएगा, इमरजेंसीज होंगी, और अगर आपने अपने पावर आवर को प्रोटेक्ट नहीं किया तो वो हर बार किसी न किसी चीज में बह जाएगा। इसके लिए पहला रूल है टाइम ब्लॉक करें, यानी अपने कैलेंडर में उस 1 घंटे को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की तरह मार्क करें, कोई डॉक्टर अपॉइंटमेंट जितना इंपॉर्टेंट। इस स्लॉट में कुछ और स्केड्यूल नहीं होगा। ये आपका टाइम है, ये आपकी जिंदगी है, इसे ट्रीट करें उसी तरह। दूसरा रूल है लर्न टू से नो। ये बहुत मुश्किल है, स्पेशली हमारी इंडियन कल्चर में, जहां मना करना रूड माना जाता है। लेकिन हर बार जब आप किसी और के लिए हां कहते हैं, आप खुद के लिए ना कह रहे होते हैं, आपके गोल्स के लिए ना कह रहे होते हैं, आपके सपनों के लिए ना कह रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश बन जाएं, इसका मतलब है कि आप अपने पावर आवर को सेक्रेड मानें। एरोप्लेन में जब इमरजेंसी आती है तो वो कहते हैं पहले खुद ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर दूसरों की मदद करो। आप तभी दूसरों की मदद कर सकते हैं जब आप खुद स्ट्रांग और ग्राउंडेड हों। तो पहले खुद को दें, फिर दुनिया को। तीसरा रूल है एनवायरनमेंट डिजाइन। आपका एनवायरनमेंट आपके बिहेवियर को शेप करता है। अगर आपके फोन में हर ऐप का नोटिफिकेशन ऑन है तो फोकस करना लगभग इम्पॉसिबल है। तो एनवायरनमेंट को खुद के फेवर में बदल दें। फोन को दूसरे कमरे में रख दें या एयरप्लेन मोड पर। लैपटॉप पर सिर्फ वही टैब खुली हो जो जरूरी है। अगर घर में डिस्ट्रैक्शन है तो लाइब्रेरी जाएं, कैफे जाएं, पार्क में जाएं। आपका स्पेस वो होना चाहिए जो आपको फोकस में रखे। और धीरे धीरे जब आप रोज उसी स्पेस में बैठकर काम करते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमैटिकली उस स्पेस को देखकर फोकस मोड में चला जाता है। ये पैवलॉव के डॉग्स की तरह है, कंडीशनिंग। आप खुद को कंडीशन करते हैं फोकस के लिए। हम आ गए हैं इस सफर के अंत में, लेकिन ये एक और सफर का शुरुआत है, आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट सफर का। आज आपने जाना कि 1 घंटा कितना पावरफुल हो सकता है। आपने जाना कि कंसिस्टेंसी किसी भी टैलेंट से बड़ी होती है। आपने जाना कि कंपाउंड इफेक्ट कैसे काम करता है। आपने जाना कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से बड़ी होती है। आपने जाना कि अपने टाइम को प्रोटेक्ट करना कितना जरूरी है। लेकिन ये सब जानना काफी नहीं है। जानना और करना 2 अलग अलग चीजें हैं। दुनिया में नॉलेज की कोई कमी नहीं है। यूट्यूब पर सब कुछ है, किताबें हैं, कोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों की जिंदगी नहीं बदलती, क्योंकि वो जानते हैं, करते नहीं। आज आप वो इंसान मत बनिए। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, अभी, इसी पल। ये ऑडियो बुक खत्म होते ही एक काम करें, तय करें कि आपका पावर आवर कब होगा, कल सुबह या आज रात, और तय करें कि वो 1 घंटा किस चीज पर होगा। बस इतना, बाकी सब अपने आप होगा। 1 घंटा रोज बिना रुके, और 1 साल बाद आप खुद देखेंगे कि 1 घंटे ने आपकी पूरी जिंदगी बदल दी। शुक्रिया और शुभकामनाएं।